यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा फिर से दोगलापंती कर दी गई है। कुल मिला के आप सब लोग जानते हो यूएस के द्वारा भारत के साथ में इंटरिम ट्रेड डील साइन की गई थी, बट उसके बावजूद आप रिसेंटली देख सकते हो 25 फरवरी की ये खबर है जहां पर अमेरिका ने इंडिया के सोलर पैनल के इंपोर्ट के ऊपर 126% तक की ड्यूटीज लगा दी हैं। अब आप कहोगे कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया है ना, तो फिर ये ड्यूटी क्यों लगी है। आपके दिमाग में शायद ये भी सवाल आ रहा होगा कि ट्रेड डील के बावजूद भी ये क्यों लगाया गया, इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा और अमेरिका ने यहाँ पर क्या रीजंस दिए हैं। इसे हम लोग डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरीके की जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, आपको पीवाईक्यूज, क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है अनअकैडमी के ऊपर, जहां पर अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते ही हो, अगर प्लान कर लिया है, तो कोड यूज़ कर सकते हो SRC10। केवल SRC10 कोड के जरिए क्या होगा ना कि आपको सबसे पहले 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में आपके जो मंथली एक्सटेंशन है वो डबल हो जाएंगे। मतलब अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो वो अपने आप 12 महीने का हो जाएगा। अगर आप 12 महीने का लोगे तो आपको 24 महीने का यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से सब्सक्रिप्शन जो है डबल मंथली बेनिफिट के साथ आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आपको सीएससी अश्योर मिलेगा अगर आप 18 महीने से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो ओवरऑल। मतलब 9 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको सीएससी अश्योर भी मिलने वाला है। ये बहुत अच्छा ऑफर है अनअकैडमी को अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा 25 फरवरी 2026 के दिन एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। भारत के सोलर पैनल के ऊपर 126% तक की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी एक तरह का टैरिफ ही होता है। अब आप समझने का प्रयास करना काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती कब है। जब क्या होता है, मान लो कंट्री ए है, लेट से ये है इंडिया, और दूसरी तरफ कंट्री बी है, लेट से ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया से सामान अमेरिका में जाता है, तो क्या होता है कि इंडिया यहाँ पर एक ड्यूटी लगाएगा और वहाँ पर उनके द्वारा भी यूएस के द्वारा एक ड्यूटी जो है वो लगेगी। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये जो कस्टम ड्यूटी हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर पे करेंगे, उस ड्यूटी के बाद मान लो अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो वो 110 रुपये में हो गया। मान लो 10% की ड्यूटी अगर लगी तो 110 रुपये में यूएस के अंदर बिकना चाहिए। अब इंडिया ने मान लो क्या किया कि इस प्रोडक्ट पे सब्सिडी देना शुरू कर दी, लेट से 30 रुपये की, तो फिर ये जो प्रोडक्ट होगा ये अमेरिका के मार्केट में केवल 80 रुपये का बिकेगा, काफ़ी सस्ता हो जाएगा। तो उनके लोकल प्रोडक्ट जो हैं वो बिकना बंद हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में यूएस जो है वो एक प्रकार की ड्यूटी लगा सकता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है? 2 मेन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि अगर कंट्री जो है, जो सोर्स कंट्री है, वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही हो। दूसरी कंडीशन होती है कि जो प्रोडक्ट है यूएस के अंदर, मतलब जो मार्केट कंट्री है उसके अंदर इंपोर्टेड प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से सस्ता हो। तो ऐसी कंडीशन में काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो लगाई जाती हैं, क्योंकि ये पैसे के फॉर्म में है। इसी कारण से इसे हम लोग टैरिफ बैरियर ही कहेंगे अगर ये लगाया जाता है तो यानी कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अगर हमारा 100 रुपये का पैनल होगा, सोलर पैनल, तो वो अमेरिका के मार्केट में $226 का बिकेगा। यानी कि 126% की एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो ये लगाई जाएंगी, ताकि इंडिया के जो सोलर पैनल अभी तक सस्ते अमेरिका के अंदर बिकते थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएं और यूएस का मार्केट वर्चुअली इंडिया के सोलर पैनल के लिए क्लोज हो जाए। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा क्यों रहा है, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने का कारण क्या है? देखो बेसिकली क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारी मात्रा में पहले चाइना से सोलर पैनल को इंपोर्ट करता था, बट अब इन्होंने चीप चाइनीज सोलर पैनल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में सोलर पैनल की डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर बढ़ चुकी है। इवन इंडोनेशिया और लाओस जैसे देश भी भारी मात्रा में यूएस के अंदर ये सोलर पैनल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो भारत 2022 के अंदर जो सोलर पैनल $83 मिलियन के एक्सपोर्ट करता था अमेरिका में, वो लगभग 100% 10 गुना हो चुके हैं और $792 मिलियन का एक्सपोर्ट 2024 के अंदर इंडिया ने अमेरिका के अंदर किया है।
इवन अमेरिका के अंदर जितने भी सोलर पैनल्स हैं उनका 57% तक का पार्ट इंडिया, लाओस और इंडोनेशिया से आता है। बाकी सारे देश जो हैं वो अलग हैं। ऐसी कंडीशन में देखो सीधी चीज़ है कि जो लोकल प्रोडक्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इतना यूज़ हो नहीं रहा। बेसिकली इंडिया, इंडोनेशिया और लाओस के जो सोलर पैनल हैं वो भारी मात्रा में अमेरिका जो है वो अभी तक यूज़ कर रहा था, जिसका कारण ये था कि अमेरिका के जो लोकल सोलर पैनल हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इंडिया, इंडोनेशिया और लाओस में बने सोलर पैनल काफ़ी सस्ते होते हैं। इवन ग्लोबल मार्केट को भी इन 3 देशों ने भारी मात्रा में इम्पैक्ट किया है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो जो पहले सोलर पैनल $0.2 पर वॉट का था वो अब $0.1 पर वॉट का देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन बाय इंडिया, इंडोनेशिया एंड लाओस। 50% प्राइस ड्रॉप जो है वो आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेंगे। इसी कारण से अमेरिका का कहना ये है कि हम हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहते हैं और इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस के ऊपर इसी वजह से इन्होंने काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो लगाई हुई है। दूसरा रीज़न जो इन्होंने दिया है वो है चाइना का बैकडोर एलिगेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए जा चुके हैं ताकि चाइना के सोलर पैनल अमेरिका के अंदर ना बिके। अब अमेरिका का कहना यह है कि इंडिया इतना सस्ता सोलर पैनल नहीं बना सकता। इंडिया जो है वो बेसिकली क्या करता है, चाइनीज़ लोग जो अमेरिका के अंदर पहले सोलर पैनल बनाया करते थे, अब वो चाइनीज़ लोग इंडिया के अंदर आ चुके हैं, इंडिया में सोलर पैनल बना रहे हैं और वो अमेरिका के अंदर सप्लाई हो रहा है। इस वजह से इनका कहना यह है कि चाइना जो है वो बैकडोर तरीके से अमेरिका के अंदर सोलर पैनल भेज रहा है इंडिया, लाओस और इंडोनेशिया के जरिए, और इसी कारण से इन देशों के ऊपर इनके द्वारा रिसेंटली 126% तक की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई गई है। इनका कहना यह है कि हम चाइना से ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्राइस ड्रॉप हो रहा है इन तीनों देशों के एक्सपोर्ट की वजह से, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनका पूरी तरीके से प्रयास है, बट ये जो पूरा प्रयास है ये बहुत ही ज़्यादा मैं गलत कहूँगा। मैं निजी रूप से इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करूँगा, क्योंकि इसकी वजह से पहली चीज़ तो इंडिया के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यूएस का जो मार्केट है, जो कि इंडिया के सोलर पैनल का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है, क्योंकि मैंने बताया लगभग $800 मिलियन का एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे थे, तो वो एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया के सोलर पैनल काफ़ी महंगे अमेरिका के अंदर हो जाएंगे। दूसरे देश जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और दूसरे देश पे सप्लाई करेंगे। इंडिया, इंडोनेशिया और लाओस भारी मात्रा में सोलर पैनल बनाते हैं। अगर अमेरिका उनको नहीं खरीदेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से सोलर पैनल के जो रेट हैं वो और भी ज़्यादा कम मिलेंगे, जिसकी वजह से जो भारत के अंदर सोलर पैनल बनाने वाले लोग हैं वो इंडिया के अंदर ही सोलर पैनल बेचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से भारत के अंदर भी ओवर सप्लाई हो जाएगी। ये चीज़ एक तरीके से सही है कि सोलर पैनल और सस्ते रेट के अंदर मिलेंगे, बट इसका बुरा असर भी पड़ना है, क्योंकि जो व्यक्ति सोलर पैनल बना रहा है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी तो सोलर पैनल और बन पाएंगे। अगर मान लो आप धंधा करते हो, आप सोलर पैनल बना रहे हो, और मान लो कि आपका सोलर पैनल आप 100 रुपये में बना रहे हो और आपको 90 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो क्या आप बनाओगे? अगर आप 100 में बना रहे हो, आपको 110 में ही बेचना पड़ रहा है, तो भी मैं गारंटी देता हूँ कि आप नहीं बनाओगे, क्योंकि बाकी सारा काम भी तो होता है, बाकी सेल्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों की तो कॉस्ट होती है। तो ये स्थिति होती है, जिसकी वजह से अगर आप सोलर पैनल बनाना बंद कर दोगे तो उसी तरीके से बाकी प्रोड्यूसर भी बनाना बंद कर देंगे, और अगर बाकी प्रोड्यूसर भी बनाना बंद करेंगे तो भारत जो सोलर पैनल का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर के रूप में उभर के आ रहा है उसके ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इवन जो बड़े प्लेयर्स हैं आप देख सकते हो, उनके ऊपर इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑलरेडी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जो बड़े बड़े सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, वारी, प्रीमियर एनर्जीज, ये जो कंपनीज हैं इनके शेयर लगभग 10% से गिर चुके हैं रिसेंटली, ये चीज़ देखी जा रही है। अब आप कहोगे कि बट इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में तो ट्रेड डील हो चुकी थी ना, फिर ये क्यों किया गया? बात दोस्तों बिल्कुल सही है। इंडिया अमेरिका के बीच में इंटरिम ट्रेड डील हो चुकी थी, जिसके अंदर दोनों ही देशों ने मिलकर डिसाइड कर लिया था कि 18% से ज़्यादा की टैरिफ जो है वो नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन भी किया, ग्लोबल लेवल पे जितने भी टैरिफ्स हैं उन सबको कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि सारे के सारे टैरिफ इलीगल हैं, क्योंकि वो सारे इमरजेंसी एक्ट के तहत लगाए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मना किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो टैरिफ हैं वो 0% हो गए थे। फिर यूएस प्रेसिडेंट रात को आए, उन्होंने कहा कि 10% टैरिफ लगेंगे, और फिर अगले दिन उन्होंने कहा 15% टैरिफ लगेंगे, और वो लगाए ट्रेड एक्ट के जरिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ इलीगल घोषित किए हैं वो इमरजेंसी एक्ट के तहत किए हैं। अब अगर ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी यूएस के द्वारा लगाई भी जाती है तो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दैट इमरजेंसी एक्ट, इट इज़ ऑन द काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये WTO के रेगुलेशन के तहत है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेशन इस काउंटर वेलिंग ड्यूटी के ऊपर नहीं लगेगा।
ये बात क्लियर समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद ये टैरिफ क्यों लगे। अब बात करते हैं कि भाई भारत के साथ ट्रेड डील होने के बावजूद ये टैरिफ जो लगाए गए ये क्यों इतने बुरे हैं। देखो बेसिकली इंडिया यूएस के बीच में इंटरिम ट्रेड डील हो चुकी थी, और देखो इंटरिम ट्रेड डील का मतलब क्या होता है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। भारत ने अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो सडनली गिरा दिए। अब अमेरिका का वो जो पुराना बहाना था कि इंडिया वाला टैरिफ किंग, वो वाला बहाना भी नहीं लगता, बट उसके बावजूद भी अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ को लगातार बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंसी लिटरली इट इज़ नॉट अ रिलायबल कंट्री। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये एक रिलायबल कंट्री है, इसके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। आप लिटरली अभी एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सुबह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक स्पीच दी गई जिसके अंदर इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने मेरे को फ़ोन किया और कहा कि 35 मिलियन लोग मारे जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मारा जाता अगर मैं ट्रेड डील को ब्रोक नहीं कराता। हालांकि इंडियन के लिए ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, बट अगर मैं जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कहूँ तो क्या होता है ग्लोबल लीडर, ग्लोबल लीडर्स के बीच में कई सारी बातें होती हैं, इसी तरीके की कई प्रकार की बात होती है, जैसे रशिया और इंडिया के बीच में भी कुछ इसी प्रकार की बातें होती हैं, बट इसको ओपनली क्या व्लादिमीर पुतिन डिस्क्लोज करते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ट्रम्प को फ़ोन किया होगा, ही हैज़ शोन द ट्रस्ट कि हाँ मैं ये सारी बातें इसको बता सकता हूँ और ये इशू को रिजॉल्व करेगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको पूरे विश्व के सामने ला के रख दिया। हालांकि इससे पाकिस्तान की कमजोरी शो हुई, इंडिया के लिए ये एज ऑफ नाउ अच्छी न्यूज़ है, बट ये चीज़ एक और बात दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प से अगर हम कुछ डिस्कस करते हैं, कल को हो सकता है वो आदमी चीज़ों को बाहर निकाल दे। इवन इमैनुअल मैक्रोन ने भी यही बात इंडिया के अंदर एक पॉडकास्ट के अंदर कही थी कि जो बात इंटरनेशनल लीडर्स के बीच में हो रही है वो ट्रस्ट है हम दोनों के बीच का, अगर वो ट्रस्ट टूटेगा तो वो दो देशों के बीच का ट्रस्ट टूटता है। ऐसी प्रकार की चीज़ें ओपनली डिस्क्लोज नहीं की जानी चाहिए। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई उसके बावजूद भी अमेरिका के द्वारा रिसेंटली ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी भारत के सोलर पैनल के ऊपर लगाई दी गई। आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में पहले भी इस तरीके के डिस्प्यूट हुए हैं। हम लोगों के सोलर पैनल को लेके 2013 से लेके 2023 तक के डिस्प्यूट थे, बट उनको इस तरीके से इमेच्योरिटी के साथ डील नहीं किया गया था। अगर अमेरिका को लगता था कि भारत लोकली सब्सिडी देता है, पहले उनको नोटिस भेजना चाहिए था, WTO के अंदर केस फाइल किया जाना चाहिए था, फिर बायलैटरली हम उसको रिजॉल्व करते। जिस तरीके से 2013 से 2023 के बीच में अमेरिका भारत के नॉन टैरिफ बैरियर से परेशान होके भारत के खिलाफ केस करता है, उसी तरीके से चीज़ें जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए थी। बट यहाँ पर एक इमेच्योर एक्शन फिर से यूएस के द्वारा देखने को मिला। अचानक से कुछ होता है विदाउट एनी प्रेडिक्टेबिलिटी, या कोई भी प्रकार के टैरिफ लगा देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि इंडिया उसको ठीक करता रहे या फिर दूसरे देश जो है उसको ठीक करते रहें। बट यहाँ पर एक बात काफ़ी क्लियर होने वाली है, भारत अब अपने सोलर पैनल को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू करने वाला है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और बाकी देशों के अंदर अब हम लोग हमारे मार्केट को रिसर्च करेंगे। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर हमारी ऑलरेडी आगाज और न्यू बैच आप लोगों के लिए शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा PT 730 का ग्रैंड लॉन्च इंडिया करने वाला है, अनअकैडमी करने वाला है, इसको भी आप खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद जय भारत।